सिर्फ इसलिए क्योंकि यह लड़की का नृत्य थोड़ा सख्त और जकड़ा हुआ था। उसकी अपनी माँ ने सीधे उसकी पीठ पर पैर रख दिया। जैसे जैसे दबाव बढ़ता गया, अगले ही पल उस लड़की की रीढ़ की हड्डी टूट गई। लेकिन उस समय माँ को इसका एहसास तक नहीं हुआ। जब उसने देखा कि लड़की पूरी तरह से लकवाग्रस्त हो चुकी है, तब उसे अपनी गलती का आभास हुआ। लेकिन अपनी विकृत इच्छा को पूरा करने के लिए उसने लड़की को ऑपरेशन टेबल पर लिटा दिया और उसके शरीर में एक यांत्रिक ढांचा लगा दिया। इसके बाद उसने अपनी ही बेटी को एक घूमने वाले संगीत बॉक्स की तरह बना दिया ताकि वह उसे देखकर संतुष्टि महसूस कर सके। 100 साल बाद कुछ चोर गलती से उस कमरे में घुस गए। उनमें से एक लड़की ने देखा कि एक और लड़की सीधी खड़ी है। वह कुछ समझ पाती उससे पहले ही वह खड़ी लड़की धीरे धीरे हिलने लगी। पहले लगा कि शायद वह अभी भी जीवित है, लेकिन अचानक वह रुक गई। तभी उसने अचानक अपना सिर ऊपर उठा लिया। यह दृश्य देखकर वह लड़की डर से सन्न रह गई। अगले ही पल वह यांत्रिक लड़की तेजी से उसकी ओर बढ़ी। वह लड़की तुरंत एक ओर हट गई, लेकिन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। सही समय पर प्रतिक्रिया देते हुए उस लड़की ने एक जोरदार मुक्का मारा और यांत्रिक लड़की बेहोश हो गई। अब सवाल था कि यह सब आखिर हुआ कैसे। 100 साल पहले यह माँ एक नृत्य शिक्षिका थी। उसकी अपनी बेटी भी उसी कक्षा में सीखती थी। यह माँ सभी से अत्यधिक कठोरता की उम्मीद रखती थी। अगर कोई उसकी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरता तो वह उसे तुरंत कक्षा से बाहर निकाल देती थी। एक दिन जब एक लड़की को कक्षा से निकाला गया तो उसने पीछे से आहट सुनी। मुड़कर देखा तो शिक्षिका की बेटी खड़ी थी। उसे अंदाजा नहीं था कि एक बड़ा खतरा उसके सामने है। पास के कमरे से चीख की आवाज आई। यह सुनते ही माँ को समझ आ गया कि कुछ अनहोनी हो गई है। उसने तुरंत सभी विद्यार्थियों को घर भेज दिया। बाद में पता चला कि यह माँ और उसकी बेटी साधारण इंसान नहीं थे, बल्कि उनमें पिशाच जैसी प्रवृत्ति थी। अपनी बेटी के बुरे कर्मों से क्रोधित होकर माँ ने उसे दंड देने का निर्णय लिया और उसी का परिणाम कहानी की शुरुआत में देखने को मिला। 100 साल बाद वाली लड़की ने अपने खून की कुछ बूंदें देकर उस यांत्रिक लड़की को फिर से जगाया। धीरे धीरे उसके भीतर की मासूमियत वापस आने लगी। जब वह लड़की वहां से जाने लगी तो वह यांत्रिक लड़की भी उसके साथ चल पड़ी। दोनों समुद्र किनारे पहुंचे। अंत में उस यांत्रिक लड़की ने प्रकृति में विलीन होने का फैसला किया। उसका शरीर धीरे धीरे हवा में उठने लगा, चेहरा पहले जैसा हो गया और समुद्री हवा के साथ वह हमेशा के लिए गायब हो गई।